अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा अपनी हिफाजत में रखें, सेहत तंदुरुस्तियों के साथ। आज मैं बना रही हूँ अरबी गोश्त और मैंने बीफ का गोश्त लिया है 2 पाउंड, हड्डी वाला। थोड़ी सी हड्डी भी है, तो बगैर हड्डी के मज़ा नहीं आता। ये हड्डी वाला गोश्त लिया है और मैंने इसमें आधा कप कुकिंग ऑयल डाल दिया है। और ये दो अच्छे साइज़ की, मीडियम साइज़ ज़रा बड़ा था तो 2 प्याज ले ली हैं। पाकिस्तान में जैसे काफ़ी छोटी छोटी भी मिलती हैं, तो यहाँ के हिसाब से ये मीडियम साइज़ की प्याज हैं। तो ये 2 ली हैं, इसको डाल दूँगी ऑयल गरम करके। प्याज को फ्राई कर लेंगे। आंच तेज कर दी मैंने, क्योंकि हड्डी के साथ है तो वैसे तो मैंने चिकनाई निकाल दी है, जो थोड़ी बहुत थी, लेकिन फिर भी हल्की हल्की सी है तो ज़्यादा ऑयल नहीं डालेंगे। और तकरीबन इसमें 1 पाव अरबी डालूंगी। अरबी वगैरह लेने के लिए, गोश्त लेने हमें 1 घंटे ड्राइव करके जाना पड़ता है, तो ऑलमोस्ट 3 घंटे लग जाते हैं। बस प्याज ब्राउन होती है फिर इसमें मसाले डालते हैं। अभी देखिए प्याज हो गई है, इसमें मसाले डाल देते हैं। 1 चमची भर के अदरक और 1 चमची भर के लहसुन लिया है। इसमें 5 जगह है लहसुन की और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का। और मिर्चें हैं 1.25 चमची भर के ली हैं। और नमक 1 चमची लिया है, ज़ीरा 1/4 चमची, और 5-4 लौंगे हैं। और ये थोड़ी सी काली मिर्चें, कोई 10 काली मिर्चें हैं, उसको कर लिया, क्रश कर लिया। हल्दी है 1/4 चमची, ये सब डाल देते हैं। चला गया। इसमें गोश्त भी डाल देंगे। गोश्त डाल देती हूँ। अच्छा लग गया। इसकी हल्की सी बुनाई करेंगे बस, फिर इसको पानी डाल के चढ़ा देते हैं, क्योंकि अभी जब गल जाएगा तो फिर इसको अरबी के साथ में इसकी बुनाई होगी।
क्योंकि अरबी लेट छोड़ती है, अरबी भिंडी तो उसकी ज़रा बनाई ज़्यादा करेंगे, पहले फिर शोरबा डालेंगे, तो उससे अपने इतनी बनाई नहीं करेंगे, बस इसको अभी ढक देते हैं। इसमें 4 मग पानी डालूंगी मैं, क्योंकि हड्डी है, ताकि हड्डी अच्छी तरह गले, उसका जायका आए सही से। और बीफ की बोटियाँ हैं, थोड़ा टाइम लेगा गलने में, तो रख दिया। इसको ढकना लगा देते हैं, आपको इस रखेंगे इसे तकरीबन 40-45 मिनट्स के लिए। उसके बाद दिखाती हूँ। ये देखें गोश्त गल गया अच्छी तरह, इसकी भुनाई कर लेते हैं, अभी डाल देती हूँ। चूल्हे को थोड़ा तेज कर देते हैं। आप अरबी को अगर आपके यहाँ ज़्यादा पसंद की जाती है, पूरी फैमिली पसंद करती है, तो उस हिसाब से ज़्यादा कम कर लीजिएगा। इसको थोड़ा भूनेंगे ताकि इसका लेस ख़त्म हो जाए अरबी का। इसमें शोरबा डाल देंगे, हरी मिर्ची डाल देंगे। पानी डाल देते हैं। मेरे पास लीमू का अचार मैंने बताया था आपको, जो नमक और लीमू के साथ बनता है, और वो बना रखा है, आलू गोश्त के साथ बहुत मज़े का लगता है। इसमें ऊपर से लीमू भी डालेंगे, सर्दियों के टाइम पे डाल लें, और इसमें नींबू के अचार के साथ बहुत मज़े का लगता है, इसके साथ खाएंगे।
अरबी गोश्त की, भिंडी गोश्त की। उसकी आसानी है, वो ख़राब भी नहीं होता है। तो अचार से बना के रखने नींबू का, जब सस्ते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। और मैंने कई साल हो गए, मेरा ख्याल है 1.5-2 साल हो गए इसको जब बनाया था मैंने। मेरी अम्मी भी बना के रखती थी। अम्मी तो शायद आम का भी बहुत अचार बनाती थी, जो बड़ी बड़े, क्या कहते थे उसको, पता नहीं, मर्तबान या बर्नियाँ, जो मिट्टी की आती थी, वो हर साल 2 भर के बनाया करती थी अम्मी। बस अब इसमें हरी मिर्चें डाल देते हैं। 5 हरी मिर्चें डालें और पानी डाल देंगे। अरबी गोश्त, भिंडी गोश्त में थोड़ा सा पतला शोरबा अच्छा लगता है, बहुत पतला नहीं, लेकिन थोड़ा पतला हो तो वो अच्छा लगता है। बहुत गाढ़ा नहीं अच्छा लगता मुझे। लगता है कि भिंडी गोश्त, अरबी गोश्त में पतले शोरबे का ज़्यादा मज़ा आता है। थोड़ा सा और डालेंगे, पूरा डाल देते हैं, उसे बिल्कुल ठीक रहेगा इंशाल्लाह। इसको पकाते हैं, अरबी जब तक गलती है। फिर इसमें डालते हैं हरा धनिया और रात को डिश आउट करके दिखाते हैं। इसको कोई 8 मिनट के लिए रखूँगी, 7-8 मिनट के लिए ढकना लगा के। देखें रोटियां भी बन गई गरम गरम, और ये अरबी गोश्त तैयार है। हरा धनिया डाल दिया है, और ये नींबू का अचार, और ये सैलेड, हरी मिर्चें, खीरा, नींबू, प्याज, टमाटर, ये सब तैयार है। अब जल्दी से आ जाएं आप लोग भी और एंजॉय करें मेरे साथ। दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकॉन को दबाएं। जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिएगा। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें प्लीज़। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।